हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अरस्तु टॉपिक कंप्लीट किया था। अब आज के वीडियो में हम अरस्तु की बात का चिंतन का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरस्तु के बाद यूनानी नगर राज्य आंतरिक कला में उलझ कर नष्ट हो गए थे और फिर इसी समय यूनान में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसका नाम था एपिक्यूरियन विचारधारा। इसे स्टोइकवाद भी कहते हैं। स्टोइकवाद, एपिक्यूरियन या स्टोइकवाद। फिर जो है एपिक्यूरियन विचारधारा में व्यक्ति को राज के स्थान पर किसे महत्व दिया गया है? राज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया गया है, मतलब व्यक्ति को साध और राज को साधन माना गया है। एपिक्यूरियन विचारधारा जो है मानवतावादी विचारक थे। ये व्यक्तिवाद, नैतिकतावाद, मानवतावाद और सार्वभौमिकतावाद में विश्वास करते थे। और एपिक्यूरियन कैसी विचारधारा थी? एपिक्यूरियन एक सुखवादी विचारधारा थी, उपयोगितावादी विचारधारा थी। उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई है। एपिक्यूरियन विचारधारा का मानना है कि राज्य एक कृत्रिम एवं उपयोगी संस्था है। फिर जो है यूनानी नगर राज के बाद रोमन साम्राज्य का उदय होता है। जब यूनानी नगर राज अंतः कला में उलझ कर नष्ट हो गए थे तो रोमनों ने इन पर आक्रमण करके इन्हें नष्ट कर दिया और तत्पश्चात एक विशाल साम्राज्य रोमन साम्राज्य का जन्म हुआ और रोम सत्ता का केंद्र बन गया। रोमन साम्राज्य के प्रमुख विद्वान हैं पोलेवियस, सिसरो और रोनका। रोमनों ने अरस्तु से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? एपिक्यूरियन का। फिर इसका असर ये हुआ कि रोमनों ने विधि के शासन को महत्व दिया और प्राकृतिक कानून एवं सार्वभौमिकतावाद में भी विश्वास करते थे रोमन लोग। ये रोमन लोग व्यक्ति की संप्रभुता में विश्वास करते थे। रोमनों का मानना है कि शासक जनता की सहमति का परिणाम है। किसका परिणाम है? शासक जनता की सहमति का परिणाम है। और ये सब काम करने वाले पहले कौन थे? ये सब काम करने वाले पहले रोमन ही थे। फिर रोमन साम्राज्य के अंत के साथ ही मध्यकाल की शुरुआत हुई। किसकी? मध्यकाल की शुरुआत हुई। फिर मध्यकाल कब से कब तक चला? मध्यकाल जो है 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक चला। मध्यकाल जो है धर्म का काल कहलाता है। इसमें ये जो है आस्था और श्रद्धा पर आधारित था, ज्ञान और विज्ञान का अभाव था। मध्यकाल में चर्च की प्रधानता थी और चर्च की प्रधानता कब से कब तक थी? 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। 6वीं से 13वीं शताब्दी तक चर्च की प्रधानता थी। और चर्च का मुखिया कौन होता था? चर्च का मुखिया पोप होता था और पोप के अनुसार ही चर्च का मुखिया पोप होता था और पोप के निर्देशानुसार ही राजा कार्य करता था। और फिर जो है मध्यकाल में सामंती राज का भी बोलबाला था, मतलब जो है राज्य सत्ता का विकेंद्रीकरण होता था। इसका मतलब है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर ही आधारित राज था। और सामंती राज में हर व्यक्ति का कोई ना कोई मालिक होता था। जैसे हो गया किसान का मालिक जमींदार हो गया, जमींदार का मालिक राजा, राजा का मालिक पोप और पोप का मालिक ईसा मसीह। और फिर जो ये सामंती युग है, मतलब मध्यकालीन युग, विशेषाधिकारों पर आधारित था। इसी काल में संत ऑगस्टाइन एक प्रमुख विद्वान हैं। इन्होंने 2 नगरों, ईश्वरीय नगर और मानवीय नगर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब? सामंती युग में ही। और इसी काल के प्रमुख विद्वान हैं, मध्यकाल के प्रमुख विद्वान हैं टॉमस एक्विनास। इन्होंने भी इसी काल में आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में अंतर किया। किसने? टॉमस एक्विनास ने। और इसी काल में पोप ग्लेसियस सेकंड ने 2 तलवार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 2 तलवार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पोप ग्लेसियस सेकंड ने। कब? मध्यकालीन युग में, सामंती युग में। और फिर उसके बाद इस काल के एक प्रमुख विद्वान हैं मार्सिलियो ऑफ पेदुआ। इनका जन्म 1275 ईस्वी में इटली में हुआ था। ये मध्यकाल के अंतिम चिंतक है। इन्होंने कहा था कि चर्च और राज में अंतर होना चाहिए। चर्च और राज में अंतर होना चाहिए। और इनका कहना था कि चर्च का काम है परलोक को सुधारना और राजा का काम है इस लोक को सुधारना। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? डिफेंसर पेसिस। और फिर जो है ये मध्यकाल के अंतिम चिंतक है।
इनकी मृत्यु के पश्चात मध्यकाल का अंत होता है और फिर उसके बाद आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।